नमस्कार, कनक खुशी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे डॉक्टर अतुल लामसंगी की ओर से। आप अगर नए होंगे तो कनक खुशी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। नागपुर के विश्वविद्यालय में पड़ी है रिक्त पदें, उसका हो रहा है छात्रों के पढ़ाई पर सीधा असर। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहुत से पदें खाली है, लेकिन प्रशासन ले रहा है नींद। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भारी कमी से उच्च शिक्षा व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। विश्वविद्यालय के 1 जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार कुल 1122 स्वीकृत पदों में से 664 पद रिक्त है। इससे परीक्षा, मूल्यांकन और प्रशासकीय कामकाज में भारी असर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण कई विभागों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। एक शिक्षक को कई विषयों के विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। शोध प्रोजेक्ट्स तथा प्रयोगात्मक गतिविधियों में प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों को कमी का असर परीक्षा प्रणाली पर भी दिखाई पड़ रहा है। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी पर अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कई विभाग सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में इतने बड़े पैमाने पर रिक्त पद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा है। विश्वविद्यालय में प्रशासकीय ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति भी चिंताजनक है। कुल 864 स्वीकृत पदों में से केवल 372 कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 492 पदें रिक्त है। सभी गंभीर स्थिति प्राध्यापक पद की है। 37 अन्नदाता लग गए हैं खेती के काम में। ग्रामीण परिसर में आखिरकार मानसून के दस्तक देने के लगभग 1 महीने के बाद जोरदार बारिश होने के कारण जिससे खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। अब किसान बुनाई कार्यों में व्यस्त नज़र आ रहे हैं। शहर के और आसपास के परिसर में भी जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिख रही है। बातें कई दिनों से बारिश न होने के कारण क्षेत्रों से अधिकतर किसान खेती की बुनाई शुरू कर रही है। मानसून की बेरुखी से चिंतित नज़र आ रहे थे अन्नदाता। खरीफ सीज़न की तैयारियां अंदर से लटकी हुई थी और किसान आसपास की ओर टकटकी लगाए बारिश के इंतज़ार में लगे थे। साथ ही इस बारिश से शहरवासियों को भी भीषण गर्मी से उमस से राहत दिलाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती तापमान से बेहतर नागरिकों में बारिश के बाद ठंडी और सुखद हवाओं का अनुभव किया जा रहा है, जिससे शहर का माहौल खुशनुमा हो रहा है। बाज़ारों में, सड़कों में भी इस बारिश के बाद चहल पहल बढ़ गई है और लोगों ने इस राहत की बारिश बताते हुए संतोष जताया है। अगर इसी तरह की बारिश आगे भी निरंतर होती रही तो इस वर्ष क्षेत्र में फसल उत्पादन को लेकर सकारात्मक संभावनाएं बढ़ रही है। एक बार फिर मुंडे के ट्रांसफ़र के लिए 250 करोड़ की सुपारी। इंटरनेशनल ड्रग्स लॉबी सक्रिय। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे को फिर पद से हटाने की साजिश शुरू हो गई है। इनके ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेशनल ड्रग्स लॉबी में 250 करोड़ की सुपारी दी गई है, ऐसा आरोप राका एपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने लगाया। इनकी वजह बताई जा रही है कि आयुक्त पद संभालने के बाद मुंडे ने कई ठिकानों पर छापे मारकर
और करोड़ों रुपए का स्टॉक जब्त किया है। इससे जनता में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों, गुटखा, दवा और सौंदर्य प्रसाधन कारोबारियों में हड़कंप मच गई है। आवाड़ का आरोप है कि कार्रवाई से मुश्किल में आ गई ड्रग्स लॉबी और मेडिकल कंपनियों ने उन्हें हटाने के लिए 250 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। इसी मामले के बाद राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई है। आवाड़ ने एफडीए मंत्री नरहरि झिरवल पर संदेह जताया। इनका आरोप है कि विभाग के कोई और चल रहा है हलचली मुंडे इन कार्यों को लेकर। ये आज की अहम खबर, सनसनीखेज आरोप राका के एपी के विधायक जितेंद्र आवाड़ ने लगाया है, जिसमें मुंडे के ट्रांसफ़र के लिए 250 करोड़ की सुपारी इंटरनेशनल ड्रग्स लॉबी सक्रिय से दी जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हरदम देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।